हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिको में आने वाली वैकेंसी जो कि अप्रूव हो चुकी है। 2-4-5 दिनों में, हफ्ते के अंदर इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। सो फ्रेंड्स, अब इसके ऊपर चर्चा करते हैं और इसकी तैयारियों के बारे में बात करते हैं कि ये कैसे हो सकता है। फ्रेंड्स, 2015 में लास्ट टाइम इसकी वैकेंसी आई थी, वही विज्ञप्ति मैंने आप लोगों के सामने खोली हुई है। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये वैकेंसी का जो पिछली बार आई थी उसके ऊपर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ जो वैकेंसी आई थी रिको में, उसमें सबसे पहले तो आप 4th नंबर पे देखिए, सहायक लेखा अधिकारी ग्रेड द्वितीय। इस वैकेंसी की बात करते हैं जो कि 13 वैकेंसी आई थी। इस बार 23 के आसपास वैकेंसी आ रही हैं जो अप्रूव हुई हैं। सो फ्रेंड्स, जो 4200 ग्रेड पे था 2015 में, हो सकता है ये बढ़कर आए, पर कम से कम आपको 4200 ग्रेड पे ये वैकेंसीज आपको मिलेगी। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की, उसको भी मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं हाईलाइट जो मैंने किया हुआ है, बीकॉम विद 60% और अबव। देखिए, बीकॉम में आपके पास 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। अगर नहीं है तो भी रुकिए आप 2 मिनट यहाँ पर। विद सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी RSCIT वाला आपके पास डिप्लोमा, जो कंप्यूटर डिप्लोमा जो चाहिए होता है, उसकी बात कर रहा है। साथ ही साथ कह रहा है कि अगर आप CMA वाले स्टूडेंट हैं, अगर आप CA और CMA वाले स्टूडेंट हैं, मैंने कहा अगर CA और CMA वाले स्टूडेंट हैं और आपने CA आप पास आउट कर लिया है या CA में पास आउट कर लिया है, तो आपको 20% का यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। फ्रेंड्स, ये एलिजिबिलिटी वाले क्राइटेरिया में इन्होंने लिखा हुआ है। इसका मतलब जैसे मैं CA हूँ और मैं ये फॉर्म भरने जा रहा हूँ, तो मुझे अगर मेरे बीकॉम में 60 नहीं भी हैं, मान लीजिए 40% हैं, तो मुझे 60 मान लिया जाएगा। मुझे 20% मार्क्स एक्स्ट्रा माने जाएंगे अगर मैंने CA कर रखी है। और अगर मैंने, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने CA इंटर यानी कि जो IPCC होती थी, अगर वो किया हुआ, या CA इंटर जो आप लोगों ने PE सेकंड करके कुछ होता था शायद उससे पहले, या नया फॉर्मेट वाला अगर आपने इंटर किया हुआ है, या फिर CA में इंटर आपने क्लियर किया हुआ है। अब CA में इंटर का मतलब है बोथ ग्रुप, ध्यान रखिएगा। CA CMA में बोथ ग्रुप की बात हो रही है। कुछ स्टूडेंट सिंगल ग्रुप पास आउट होते हैं, तो मैं उनको क्लियर कर देता हूँ, उनके क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पास। दोनों ग्रुप की बात है। या आपने MCOM किया हुआ है, अगर आपने MCOM किया हुआ है तो आपको BCOM में 50%, 50% और अबव वाली कहानी, क्योंकि आपको 10% का फ़ायदा मिलने वाला है वहाँ पर। तो ये क्राइटेरिया जो हमारी समझ में आता है, इसको पढ़कर मैंने आपको इंटरप्रेट करके दिया है, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये, क्योंकि हमें भी सबसे पहले चेक करना था कि इसका मतलब कहीं ये तो नहीं है कि 20% सिलेक्शन के टाइम पे होगा, बट यहाँ पर एलिजिबिलिटी वाले कॉलम में लिखा हुआ है, तो इसका इंटरप्रिटेशन यही निकल रहा है कि अगर मैं जैसे CA हूँ तो मेरे लिए अगर BCOM में 40% आए तो भी चलेगा, और अगर मैंने जैसे MCOM किया हुआ है तो अगर मेरे 50% या उससे ज़्यादा है तो चलेगा, अगर 60 नहीं भी है तो इससे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल गया है। अब बात है, एक स्टूडेंट ने पूछा कि ही इज़ CS क्वालिफाइड, CS इंटर क्वालिफाइड, तो अब क्या होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर CA और CA में लिखा हुआ है इन लोगों ने। अब गड़बड़ वाली बात यह है कि दोनों जगह इन्होंने CA CA में लिखा है। मेरे हिसाब से CS भी एलिजिबल क्राइटेरिया रहता है हर एग्ज़ाम में। अगर आप कहीं भी देखेंगे CA CS और CMA को प्रेफरेंस दी जाती है, तो मेरे हिसाब से CS को भी कंसीडर करना चाहिए इन दोनों ही एरिया में, मेरे हिसाब से। मैं वर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इसकी क्लैरिटी की आवश्यकता रहेगी। वैकेंसी आने के बाद देखते हैं कि इसके ऊपर अगर इन्होंने और ज़्यादा क्लियर कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज इनसे RTI लगाकर ये पूछने वाला मुद्दा है, और होना चाहिए, क्योंकि वो भी एक कॉमर्स का ही पार्ट है। तो कॉमर्स के सारे पार्ट्स में यहाँ रिलैक्सेशन है, तो उसका मतलब वहाँ भी देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये तो रही एलिजिबिलिटी वाली बात। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सिलेबस की। सो फ्रेंड्स, अब सिलेबस वाली PDF में मैं चलता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोगों ने हमारे कोर्स के अंदर ये सारा जो भी वैकेंसीज आ रही हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उसको कवर करें। तो ये उस समय का एग्जामिनेशन वाला सिस्टम है, जहाँ पर 200 क्वेश्चन पार्ट 1 में आपका कॉमन सब्जेक्ट्स रहेंगे। और मैं आपको बता दूं, कॉमन सब्जेक्ट्स की भी हम लोग लेकर आ रहे हैं कोचिंग। उसके बारे में मैं अगले वीडियो में, यानी कि इसके बाद एक वीडियो और आ रहा है, उसके मैं आपको डिटेल बताने वाला हूं। तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आपके कॉमन वाले भी कवर हो जाएंगे। तो ये रीजनिंग एप्टीट्यूड,
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो 30 क्वेश्चन थे, और उसके बाद आपके लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों के क्वेश्चन थे। पार्ट सेकंड भी 100 क्वेश्चन का था जो आपका टेक्निकल क्वेश्चन रहता है। ईच क्वेश्चन हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का था और मिनिमम आपको 40% दोनों सेक्शन में लाने जरूरी थे। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी पिछली बार, और पेपर इन्होंने लिखा है कि इंग्लिश में था। ये मैं आपको पिछली विज्ञप्ति बता रहा हूँ, अगली विज्ञप्ति जैसी आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। और जो हिंदी वाले क्वेश्चन जो हिंदी सब्जेक्ट के थे स्पेसिफिकली जो ऊपर मैंने बात किया वो हिंदी में रहेंगे, बाकी सारा पेपर इन्होंने लिखा इंग्लिश में आएगा। डियर ये 5 साल पुराना वैकेंसी का है, चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं कि विज्ञप्ति में चेंजेस हो सकते हैं, बट मैं आपको जो स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर आप पहले थोड़ा उसका बता दीजिए, सो दैट्स वाई मैं आपको ये वीडियो बनाकर बता रहा हूँ। आगे जब हम बात करते हैं तो बात करने में अब मैं आया हूँ सिलेबस के ऊपर। फ्रेंड्स जितना भी सिलेबस है ये ऑलरेडी हम कवर कर रहे हैं हमारे कोर्स के अंदर। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं तो मैंने उनको 29 स्टैंडर्ड ऑलरेडी करवा दिए हैं, मैंने उनको 1 से 29 स्टैंडर्ड्स तक ऑलरेडी बता दिया है। DRS कवर करेंगे, मतलब ये सारा जो कॉस्टिंग का वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज ये सारा होगा। जैसे इन्वेंट्रीज का हमने AS2 किया था उसको कवर करेंगे, और जो ये वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज है, अभी इन्वेंट्रीज में कॉस्टिंग में भी टॉपिक आता है उसको, उसमें भी हमने ये सारा कवर किया हुआ है। कंपनी एक्ट को कवर किया जाएगा, 1956 की जगह हम कर रहे हैं 2013, ठीक है जी, क्योंकि अब ये एक्सपेक्टेड है कि अब ये 2013 ही लिखा आएगा यहाँ पर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 6 ये भी हम कवर करवाएंगे। यहाँ पर एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ सर्विस टैक्स है, यहाँ पर GST आ जाएगा। अगर सिलेबस ये भी रहता है तो ये चीज़ें ये चेंज करेंगे, क्योंकि सर्विस टैक्स अब तो खत्म हो गया, 4 साल हो गए। उसके बाद जो ये FM के टॉपिक्स हैं ये हम कवर कर रहे हैं हमारे सिलेबस में। इनकम टैक्स जो ये ले रहे हैं इसको भी चेंज होकर आएगा, क्योंकि इन्होंने तब 2015 में 2013 लिया है, तो अगर ये 2020 में आएगा तो ये 2019 फाइनेंशियल एक्ट को भी कवर हम लोग कर चल रहे हैं। अगर 2020 भी आएगा तो भी हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम उसको भी कवर कर देंगे। अब बात होती है ये सारे इनकम टैक्स के प्रोविज़न की, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, यानी कि ये सारा का सारा हम अपने सिलेबस में कवर करने जा रहे हैं। और फ्रेंड्स इंडिया की कोई भी वैकेंसी होगी, कोई भी PSU की वैकेंसी होगी, वो सारा सिलेबस ये मान के चलिए मोर देन 95% सिलेबस हमारे इस कोर्स का पार्ट रहने वाला है। और साथ ही साथ जब मैंने कहा कि हम कॉमन सब्जेक्ट को भी कवर कर रहे हैं, तो कॉमन सब्जेक्ट की मैं अगले वीडियो में पूरी डिटेल आपको दे दूंगा। तो ये रहा फ्रेंड्स आपका जो भी आपने रिको की वैकेंसी के बारे में जानना चाह रहे थे। अगर और भी कोई क्वेश्चन है तो मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर आप वीडियो के नीचे डिटेल में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाएं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। देख डेमो का ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, तो ये सारी डिटेल आपको वहाँ पर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो मिल जाएगा। और मैंने कोर्स से संबंधित एक FAQ वाला लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। टेक केयर, बाय बाय।